तो गाइज हम आ चुके हैं CESC लिमिटेड पर और हम बात करने वाले हैं शेयर के बारे में। तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर किसी को डाउट हो तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। कुछ लोगों का पूछना ये है कि जो शेयर भी है 850 860 के अप्रॉक्स दिखता था, तो इसमें 92 का कैसे दिख रहा है? क्या ये शेयर क्रैश हो गया? मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई शेयर में? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये शेयर क्रैश नहीं हुआ है। इस शेयर ने अपने जो शेयर थे उनको स्प्लिट किया है, और जो स्प्लिट का रेशियो है वो 1:10 है। जैसे कि जिसके पास एक शेयर था उसके पास 10 शेयर आ गए, और जिसके पास 100 शेयर थे उसके पास 1000 शेयर आ गए। ठीक है, उस अकॉर्डिंग एक सेटलमेंट होने के बाद एक शेयर की प्राइस होती है वो निकल के आई, और वही हमारी कुछ अप्रॉक्स 88 आई थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक दो दिन शेयर में अभी तेजी देखने को मिली, और अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 92.10 पे कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक अपडेट है। जो वो लोग घबराए हुए हैं, काफ़ी लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि लो शेयर क्रैश कर गया, नहीं पता होता है तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आपको शेयर को भी बेचना नहीं है, और मैं बताऊंगा कैसे जो म्यूचुअल फंड हैं वो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं, क्या रीज़न है इस शेयर में होल्डिंग क्यों कम हो रही है, उन सारी चीज़ों को भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर अपडेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल को बताएंगे, क्योंकि कई लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है, लोग शेयर को बेच देते हैं और वो उनको जो एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल की, उसके बाद चलेंगे हम कि म्यूचुअल फंड क्यों अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल पे। देखिए, फंडामेंटल में आपको बता दें, ये जो कंपनी है CESC लिमिटेड, ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है। क्या करती है? पावर जनरेशन का इनका काम है, पावर जनरेट करती है और फिर उसके बाद क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये किस चीज़ का बिजनेस कर रही है। अगर आपके पास शेयर है तो आपको ऑब्वियसली बात है नॉलेज होगी। ठीक है, जिसके पास नहीं है उनके लिए हमने ये बता दिया। ठीक है, अब देखिए कंपनी का जो प्राइस है जो इस शेयर का वो 92.10 है। ये कब है? आफ्टर स्प्लिट, जब स्प्लिट हो गया उसके बाद है। ठीक है, अगर किसी के में शेयर शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको मंडे को शेयर शो हो जाएंगे। जिसके शेयर शो हो गए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है हो गए हैं, और जिसके नहीं हुए हैं वो भी बता सकता है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें तो 12,208 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो 10.47 है। ठीक है, जो कि एक अपने आप में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर हम PE की बात करें जो कि 8.80 है, और इसकी इंडस्ट्री PE की बात करें, जो पावर जनरेशन की इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, एक अभी लिमिटेड ही है, ज़्यादा लोग कंपटीशन में भी नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्री PE की बात करें जो कि 16.49 है, और अगर इस कंपनी की PE की बात करें तो 8.80 है। ठीक है, तो कंपनी के अभी चांसेस हैं और ग्रो करने के, और अभी आपको, मगर ये चांसेस ग्रो करने के हैं, वो सारी चीज़ें हम तब जज कर पाएंगे जब हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले किस पे, रिजल्ट्स पे। देखिए, अगर हम एनुअली रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले, तो एनुअली रिजल्ट की बात करें तो नेट सेल पे आते हैं, तो नेट सेल आप देखिए 11,640 करोड़ की इसकी नेट सेल हुई है 2021 में। ठीक है, अगर हम उसी को 2020 में देखें तो 12,150 की नेट सेल हुई थी, और अगर 2019 की बात करें तो 10,000। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो है 10 से लेके और 13 के बीच में ही रहते हैं ऑन एन एवरेज, अगर हम देखें। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा 8,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है 2021 में। ठीक है, हम चलते हैं अदर इनकम। अदर इनकम इनका अदर जो सोर्स है कंपनी का वो 235 करोड़, वो अदर इनकम या फिर कह सकते हैं अदर सोर्स से भी अर्न कर लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पे चलते हैं, वही चीज़ हमारी मेन और इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आए तो हमने देखा, और होश उड़ने वाले जो आंकड़े थे वो थे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,363 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो ये एक अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें 2020 की, तो 1,309 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और 2017 से एक ये प्रॉफिट जो है एक तरह से देखा जाए तो डबल प्रॉफिट हुआ है। 2017 में 762 करोड़ का था, और जो कि 2021 में 1,363 करोड़ का हो गया है, यानी 1,363 की। अगर हम स्टैंड अलोन की बात करें तो स्टैंड अलोन में इनकी नेट सेल है जो कि 6,921 करोड़ है। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें जो कि 5,289 है। ठीक है, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टैंड अलोन में, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है मगर 814 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी यहाँ पर भी अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है, तो यानी कंपनी के जो फंडामेंटल है एक तरह से देखे जाए वो स्ट्रांग है, कंपनी में कहीं भी कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अगर, और कंपनी में कोई डेब्ट वगैरह कुछ नहीं है, कोई कर्जा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यानी कंपनी हमें अच्छी ओवरऑल अभी देखा जाए तो अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में जो रेनवो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उनके पास 44.36% के इनके शेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें STEL होल्डिंग लिमिटेड के पास 1.88% है। ठीक है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के पास 1.27% हिस्सेदारी है।
ठीक है, ये तो इनकी हिस्सेदारी की बात होगी। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड पे कितनी होल्डिंग है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी चौंका देने वाली है और ये चीज़ थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकती है शेयर में, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो लिखा है चेंज इन होल्डिंग। ठीक है, अगर हम प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखें तो जो एक परसेंटेज देखने को मिल रहा है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 4.17% जो है चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो उनकी होल्डिंग थी उसमें उन्होंने कम की अपनी होल्डिंग को। तो क्यों कम कर रहे हैं ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उन्होंने भी कम किया है। ठीक है, तो जो होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। अब होल्डिंग क्यों कम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। जैसे निप्पॉन इंडिया लिमिटेड कैप फंड है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब क्यों होल्डिंग क्यों कम की है, देखिए निप्पॉन इंडिया ने 37.86% का कम किया। तो अब ये कम क्यों कर रहे हैं वो हम नहीं बता सकते। अगर इसी की हम जुलाई की बात कर लें, तो जुलाई में यही होल्डिंग जो थी वो इन्होंने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था। देखिए आप 8% का था, इधर 8% का था, इन्होंने घटाया था। तो ये होल्डिंग, ये म्यूचुअल फंड्स है, इन चीज़ों पे आपको इतना नोटिस नहीं करना है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग कम ज़्यादा करते रहते हैं, अपने प्रॉफिट और उसके उनको प्रॉफिट बुक करना है, उन्होंने कर लिया। तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने सबसे पहले क्या देखे, फंडामेंटल देखे, तो आपने उसके रिजल्ट्स देखे, तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कंपनी के शेयर स्प्लिट हुए हैं, स्प्लिट शेयर करती है कंपनी, तो इसमें आप पैनिक मत करिए कि क्रैश करके हाई गई क्या हो गया। इसमें आपको कभी भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 शेयर थे तो आपको कंपनी ने 100 शेयर दे दिए, तो वैल्यू अगर हम देखा जाए तो वैल्यू वही निकलती है। तो गाइज अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो गाइज अब हम चलते हैं सबसे पहले BSE की वेबसाइट पर और कुछ मोर अपडेट्स और क्या न्यूज़ है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस हम BSE की वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये हमारा अपना CESC लिमिटेड। ठीक है, तो जो कि 92.10 पैसे पे दिख रहा है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी कितनी ट्रेड हुई है, उसके बाद बाकी कोई चीज़ें देखेंगे। तो देखिए परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें जो कि 39.29% है, क्योंकि कई लोगों में पैनिक है इस चीज़ का लेके कि शेयर कैसे यार ये एकदम 800 850 पे ट्रेड हुआ करते थे, 92 पे पहुंच गया, यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया। क्योंकि शेयर लोग ना बस ऊपर से शेयर को देख लेते हैं, जो लोग जिसके पास शेयर्स नहीं है वो घबराए ना। ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शेयर स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, एक बड़ी सी चीज़ को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें तो क्या आपकी वो बड़ी चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए वो स्प्लिट हुए हैं बस। ठीक है, तो अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स की बात करें तो देखिए जो MACD जो टेक्निकली ट्रेंड है वो बोल रहा है कि बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, कि थोड़ा सा जो शेयर है वो भागने वाला है, ऐसा बुलिश बता रहा है। ठीक है, RSI बोल रहा है कि नो ट्रेंड्स, भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, KST है जो कह रहा है हमारा कि भाई बियरिश है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा माइल्ड बियरिश है। ठीक है, तो मतलब कि जो शेयर है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम इन तीनों का एवरेज निकालें, एक बुलिश बोल रहा है, एक नो ट्रेंड बोल रहा है, एक बोल रहा है कि बियरिश है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इस शेयर में आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि थोड़ा सा आपने देखा म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी जो हिस्सेदारी है उसे थोड़ा सा कम किया है, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए। और कुछ लोग रिटेलर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो तो फालतू में पैनिक भी क्रिएट कर देते हैं इसी वजह से कि अरे भाई ये स्प्लिट हो, ये क्रैश हो गया, क्या होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, वरना आपको अभी थोड़ा सा फ्रेश बाइंग ना करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ये मेरा अपना सजेशन है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग इतना पैनिक क्रिएट कर देंगे। तो अभी अनाउंसमेंट कंपनी ने कोई भी नहीं की है, अभी हाल फिलहाल में कोई कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की है। जो अनाउंसमेंट हुई थी वो इससे पहले हमने आपको वीडियो बना दिया, अपडेट दे दिया। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है शेयर से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।